हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरोट रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहें, इसी इच्छा, इसी कामना और इसी मंतव्य से रोज मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। और चलिए आज देखते हैं क्या आशीर्वाद आता है। पहला कार्ड, लेते चले जाएंगे आगे। देखिए, पहला जो कार्ड है, पहली जो एनर्जी है, वो आपको एक मशवरा दे रही है। एनर्जी, यूनिवर्स से मैसेज है आपके लिए कि आप कोई भी काम करें, किसी भी तरह के वर्क में आए, काम को करें, मगर वो काम टीम वर्क में करें, सबके साथ सहयोग करते हुए और सबका सहयोग लेते हुए उस कार्य को आप करें, तो उसमें आपको सफलता के चांसेस ब्राइट हैं, ज़्यादा है। क्योंकि आप जिस कार्य को करने के लिए उठे हैं, उदित हुए हैं, उस कार्य को करने में आप अकेले फिलहाल सक्षम नहीं लग रहे हैं। आपको लोगों का सहयोग लेना ही पड़ेगा। इसके बाद अगला एनर्जी, अगला ब्लेसिंग क्या है? वो ये है कि आपके मन और मस्तिष्क में बहुत सारे आइडियाज उमड़ घुमड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो विचार आपके दिमाग में चल रहे हैं, मन में चल रहे हैं, ऑल आर पॉजिटिव, सारे विचार पॉजिटिव हैं। और एक से बढ़कर एक आइडिया, एक से बढ़कर एक विचार आपके दिमाग में चल रहा है, मगर सबके ऊपर तो आप अमल कर नहीं सकते। जितने विचार चल रहे हैं उनमें से जो दी बेस्ट हो और थोड़ा कार्य को करने में इजी गोइंग हो, शॉर्टकट की बात नहीं कर रही हूँ, इजी गोइंग की बात कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे आप गाड़ी लेके घर से चलते हैं, तो एक रास्ता है हाईवे का जिसपे स्मूथ रोड है, और एक है दूसरा रास्ता जो विलेजेस में से होकर जाता है, टूटी हुई सड़क है वो है। जाते दोनों रास्ते एक ही जगह पर हैं, लेकिन जो हाईवे है वो इजी गोइंग है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जितने आपके दिमाग में आइडियाज चल रहे हैं, उनमें से विलेज की रोड ना लेकर के हाईवे की रोड लीजिएगा। एक तो गाड़ी स्मूथ चलेगी, स्पीड से चलेगी और फ्यूल भी कम लगेगा। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इजी गोइंग रास्ता लीजिएगा, पैसा भी कम लगेगा, समय भी कम लगेगा, आपकी एनर्जी भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगी। इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप अपने कार्य में आगे बढ़ें। अब बात आई आपकी फैमिली लाइफ की। आपकी जो फैमिली लाइफ है वो बहुत खुशहाल है, बड़ी समृद्ध और संपन्न है। और सबसे बड़ी इसमें इम्पॉर्टेंट बात जो आ रही है वो ये है कि जो आपका जीवन साथी है वो आपको अंडरस्टैंड करता है, आपको समझता है। वो हस्बैंड वाइफ को समझ सकता है, वाइफ हस्बैंड को समझ सकती है, वाइस वर्सा चलते हैं। टैरो में एनर्जीज वाइस वर्सा चलती हैं। तो इस वाइस वर्सा एनर्जी में आप दोनों म्यूचुअली एक दूसरे को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं। उसका इम्पैक्ट क्या है? उसका इम्पैक्ट ये है कि आपकी फैमिली लाइफ
बड़ी स्मूथ, बहुत सुंदर चल रही है और चलेगी, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग एक बार बनती है, बार बार नहीं बनती, आपकी बनी हुई है। आप इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें। आप भी सोच से मैच्योर हैं और आपका लाइफ पार्टनर भी सोच समझ से मैच्योर है। इसके बाद अगली एनर्जी ये कह रही है, आप जिस काम को कर रहे हैं वो तो आप कर ही रहे हैं, मगर जो कार्य, जो काम आप नहीं कर रहे हैं, उस काम का कुछ आइडिया, कुछ एक नया काम आपका लाइफ पार्टनर शुरू करना चाह रहा है, जिसमें आपको 100% अपना सहयोग देना चाहिए। और चाहिए क्या, देना पड़ेगा, क्योंकि आपके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे को सहयोग करते हैं। अभी तक आपके लाइफ पार्टनर ने आपको सहयोग किया, अब वो कुछ करना चाह रहे हैं तो आपको उनका सहयोग करना होगा, करना पड़ेगा। तो कुछ नई शुरुआत आप पति पत्नी में, जो पहले बिजनेस में एस्टेब्लिश्ड है वो तो है ही, जो लाइफ पार्टनर है वो भी अब कुछ नया कार्य करना चाह रहे हैं, और कोई आपके फैमिली में एक नई शुरुआत, नए काम की शुरुआत होने जा रही है, जो कि घर में और ज़्यादा खुशियाँ लाएगी। कहने का अर्थ ये हुआ कि जो आप नया काम शुरू करेंगे उसमें आपकी सक्सेस 101% है। अब आगे देखते हैं क्या आ रहा है। आगे ये है कि आपका जो भी काम है, जो भी आप कार्य कर रहे हैं या को जो न्यू शुरुआत करने वाले हैं, उसमें आपकी समृद्धि, आपका रहन सहन और जो डाइट आप लेना चाहते हैं वो सब आपको मिलेगी, बहुत मिलेगी, प्रचुरता में मिलेगी, काफ़ी अच्छी तादाद में आपको सब कुछ मिलने वाला है। फाइनेंशियल गेन, घर, अगर आप छोटे घर में रह रहे थे अब आप बड़े घर में जाएंगे, अगर आपका घर स्मॉल था, छोटा था, अब आप बड़ा घर लेने की सोच रहे हैं। अगर पहले आप सोचते थे कि थोड़ा बचा करके चलें, अब आप खुला खर्च करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि सेविंग्स तो हो ही रही हैं, अब जो आ रहा है उससे हम अपना लिविंग स्टैंडर्ड और ऊपर उठाएं, आगे बढ़ें, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड बनाएं, तो आप अपनी लैविशली लाइफ लीड करने की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन इस दौरान एक और घटना आपके साथ घटने वाली है। आपके पास कोई आपके नॉन या अननोन, ये जरूरी नहीं है कि कोई नॉन हो या अननोन भी हो सकते हैं, कोई आपके पास दूर से यात्रा करके आ रहे हैं और वो सामने से आपको कुछ ऑफर देना चाहते हैं, वो सामने से आपको कुछ इमोशनली थोड़ा सा आपको हिलाएंगे। जो इमोशंस अभी तक आपकी थोड़ी स्लो डाउन हो रही थी, इमोशंस से आप थोड़ा नीचे को तरफ जा रहे थे, वो जो व्यक्ति हैं, वो हो सकता है व्यापारी हो सकता है कोई आपके बॉस हो सकता है कोई पुराने मित्र हो सकता है कोई दूर का रिश्तेदार हो जिन्हें आप भूल चुके हो, तो कोई भी व्यक्ति आपसे मिलने आने वाला है, जिसके स्वागत के लिए आपको तैयार रहना चाहिए और अपने को और अपने परिवार को उसके लिए खूब खुशी के साथ वेलकम करें परिवार के साथ, और अपने को एक नई ऊर्जा से उनके उस प्यार और उनके उस दुलार और उनके उस इमोशंस का स्वागत करते हुए उनको भी बहुत अच्छा वेलकम दीजिए। वो आपके लिए अच्छी खबर लेकर आ रहे हैं, सुखद। वाह क्या बात है। मैंने कहा ना, आप पति पत्नी में बहुत अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अच्छा एक आपका रैपो है। ये कार्ड अगला लवर्स का यही बात बता रहा है, मेजर अरकाना का कार्ड है, जो ये बता रहा है कि आप दोनों में जो प्यार है
वो प्यार एंजल्स के ब्लेसिंग्स के साथ है। एंजल्स अपना पूरा ब्लेसिंग्स आपको दिए हुए हैं। आपका ये प्यार कभी कम नहीं होगा। आपका ये प्यार हमेशा बढ़ता ही रहेगा, कम नहीं होगा। और जो बच्चे शादी करना चाहते हैं उनको लाइफ पार्टनर मिल सकता है, लवर मिल सकता है, लवमेट मिल सकता है, या जिनकी अरेंज मैरिज की प्रयास चल रहे हैं वो भी फलीभूत हो सकते हैं। अगला कार्ड ये बता रहा है कि आपने अपने बिजनेस में जो ग्रोथ चाहते थे वो ग्रोथ तो आप पा रहे हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपकी इस ग्रोथ को पचा नहीं पा रहे हैं। जो लोग आपकी ग्रोथ को पचा नहीं पा रहे हैं, कृपया उनको पहचानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं आपको एक अंदाज़ा दे सकती हूँ कि जो लोग आपकी सफलता को पचा नहीं पा रहे हैं, एक तो वो आपके इर्द गिर्द हैं, दूसरा वो आपसे काफ़ी छोटे हैं लेकिन बहुत तेज हैं, फुर्तीले हैं। आप कुछ कहते हैं भाग के काम करते हैं, आप मुंह से भी बोल भी नहीं रहे होते और वो हंज पहले कर देते हैं। मगर जो मोटा माटा काम होता है ना, जो आपकी निगाह में आने वाला होता है, वो तो चुटकी बजाते करते हैं। लेकिन जिस काम में आपकी निगाह थोड़ी सी चूक जाती है, उसमें वो अपना काम कर जाते हैं। तो थोड़ा सा सावधान रहें। जो इंसान फुर्तीला होगा आपके आसपास, आपके मुंह से बात बाद में निकलेगी, वो पहले ही हाँ कर देगा। ऐसे व्यक्ति से सावधान सावधान थोड़ा सा, क्योंकि वो बुद्धि से बहुत तेज है और उसका जो रंग है वो भी बहुत गोरा नहीं है। मैं आपको सिम्टम्स बता रही हूँ ऐसे व्यक्तित्व के जो आपके आसपास है। तो आज की रीडिंग इतनी ही। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और जितनी आज की रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे उतने लीजिएगा, जो ना करे उसे छोड़ दीजिएगा। इसके साथ अगर आपको मेरे कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो मेरे इस YouTube चैनल और अपने इस YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में और फैमिली में, ताकि जिस तक मेरी बात पहुंचेगी उसी का गाइडेंस उसको होगा। लेआउट तो मिलेगा ही, तो इसमें आप ही सहयोग करेंगे। तो मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मोस्टली टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों में अवेलेबल रहता है। डिस्क्रिप्शन में तो अवेलेबल रहता ही है, 100% रहता है। हरि ओम नारायण हरि।